डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच काफी सारा प्रैक्टिस सेट लेके आते रहते हैं। सो गाइस, अगर हम आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो 324 होने वाली है, जो कि काफी ही एक महत्वपूर्ण होने वाली है। 1 से लेके बात करें 323 तक डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो 323 है गाइस, 1 से लेके 323 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने बिहार जीके का अभी भी सीरीज चल ही रहा है। यहाँ पे आगे हम करेंट अफेयर भी लेके आने वाले, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम है। इनके अलावा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर हो, इनके अलावा बीपीएससी के अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट करके 323 प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। ये हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको एक साथ सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। बाकी गाइस, आप लोग पहली बार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम स्पेशली फॉर बीपीएससी के लिए तो हम एवरीडे, चाहे एग्जाम हो या ना हो, रोज क्वेश्चन तो लेके आते ही आते हैं। सो देखते हैं आगे की ओर। एंड अच्छा लगे एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? अगर ऑप्शन ए बात करें, अच्छा ऑप्शन ए बात करने वाले गैस बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी बात करें गैस अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बात करें गैस थुंगन समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालिका अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालिका अगर हम बात करने वाले गैस महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड काफी सारा और भी समिति बनाई गई थी थुंगन समिति के अलावा, जो कि आगे हम आप लोग के बीच चर्चा करने वाले हैं। हालांकि गैस बलवंत राय मेहता समिति, अगर आप एक बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बेसिक चीज है कि आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होना ही चाहिए। जैसे कि त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ही दिया गया था यहाँ पे। जैसे कि अगर हम बात करने वाले गैस त्रिस्तरीय में देखें, टॉप में कौन रहेगा गैस? जिला रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मिड में कौन रहेगा गैस? मिड में रहेगा आपका पंचायत समिति रहेगा, पंचायत समिति रहेगा यहाँ पे। अच्छा, जिला परिषद टॉप में रहेगा यहाँ पे, जिला परिषद टॉप में रहेगा यहाँ पे। इनके अलावा ग्राम पंचायत आपका सबसे लोएस्ट में रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो सिफारिश है, ये जो सिस्टम है, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। जो अशोक मेहता जो समिति है, वो अगर हम बात करें गैस, उन्होंने क्या कहता, जिला परिषद को तो इसी तरह नहीं दिया था यहाँ पे। जिला परिषद तो इसी तरह 2 स्तरीय सिद्धांत प्रणाली दिए थे यहाँ पे जिला परिषद, लेकिन जो बीच वाला एक सेक्शन था उनको काट के इन पूरा सेक्शन को क्या कर देगा, मंडल पंचायत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मंडल पंचायत कर दिया था। तो किस समिति की सिफारिश पे? अशोक मेहता के सिफारिश में यहाँ पे। इनके अलावा भी काफी सारा और भी महिला आरक्षण से रिलेटेड समिति बनाई गई थी, जो कि हम आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ना थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे देखें, महिलाओं की स्थिति पर समिति बनी थी 1971 में, ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। इनके अलावा देखें, मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता वाली समिति बनी थी 1957 में यहाँ पे। थुंगन समिति बनी थी साल, ये सब महिला के आरक्षण से रिलेटेड ही चर्चा किया था इस सारे समिति ने। 1988 में बना था यहाँ पे। गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली चयन समिति बनी थी 1996 में। महिलाओं की स्थिति पर समिति बनी थी 2013 में। रिसेंटली अगर और हम एक पॉइंट जोड़ने की कोशिश करें, सितंबर 2023 में भारत की संसद में महिलाओं के आरक्षण पे विधायक पारित किया गया था, और इस विधायक में के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा में जो महिलाओं के आरक्षण है ना, उसमें 33% आरक्षित मतलब आरक्षण सीट के बारे में चर्चा किया गया था। तो एक ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। मैंने आगे काफी सारा पॉइंट बताया हूं, इस सारे पॉइंट को आप अपनी अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 2 क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले गए। राज्य वित्त आयोग की सदस्यता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है पे? अच्छा, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है पे, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग की सदस्यता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है यहाँ पे, है ना। सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन गैस केंद्रीय वित्तीय आयोग है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में बात करने वाले यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 80 में चर्चा किया गया, 280 में चर्चा किया गया पे। राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 के बारे में चर्चा किया गया। तो ये भी एक जानकारी रख लेंगे अपने एग्जाम की व्यू से। थोड़ा सा हम राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। राज्य वित्त आयोग जो राज्य स्तर के वित्तीय से संबंधित के बारे में मैनेजिंग करने का काम करता है यहाँ पे, तो यही पॉइंट मेंशन क्यों? ये पॉइंट मैं इसलिए मेंशन क्यों ताकि आपको
जब आप इनको पढ़ें, जब ये पीडीएफ आपको मिले तो आपको आसानी हो थोड़ा सा। नाउ दूसरा पॉइंट और देखिए, राज्य वृत्ति आयोग की सदस्यता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ पे राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए राज्य वृत्ति आयोग का गठन करता है। ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस राज्य वित्त आयोग का सदस्यता राज्यपाल के द्वारा निर्धारित कार्यविधि तक नियुक्ति किया जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें, पे राज्य वित्त आयोग का सदस्यता की संख्या 5 से लेके ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 5 साल के लिए ही हो सकता है। तो ये जितने भी आगे हम पॉइंट डिस्कस किए ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो खुद पे खुद आपको सारे पॉइंट याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत ही मेहनत से सेट करता हूं, तो गाइस आप लोग एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की गठन की बात किया गया है? पे अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो गया अनुच्छेद 40 हो जाएगा। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाउ हाल ही का कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक पंचायत की राज व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी गई है। आप जब संविधान खोलेंगे, संविधान में जब आर्टिकल देखेंगे तो इन्हीं सब के बारे में चर्चा किया गया यहाँ पे। इनके अलावा बात करेंगे, इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे जानकारी के रूप में मेंशन किया, जैसे कि अनुच्छेद 243 ए जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये पॉइंट ही मैं मेंशन किया। 243 ए में बात करेंगे ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा के गठन से जुड़े के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 243 बी में बात करें, सभी स्तरों पर पंचायतों की गठन से जुड़े जानकारी के बारे में चर्चा करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 243 सी में बात करेंगे, पंचायत की चुनाव से जुड़ी जानकारी के बारे में चर्चा करती है। अनुच्छेद 243 डी में देखें, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में आरक्षण से जुड़े के बारे में जानकारी चर्चा करती है। अनुच्छेद 243 जी में बात करें, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़े के बारे में जानकारी बताती है। यहाँ पे पंचायत राज व्यवस्था ग्राम क्षेत्रों लोकतंत्र से जुड़े मजबूती करने के लिए शुरू की गई पंचायत को 73 में, ये पॉइंट बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पे तो देख रहे हैं मैंने काफी पॉइंट मेंशन किया यहाँ पे। तो इतना पॉइंट मेंशन किया तो आपका भी काम बनता है पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कोई भी आपको पूछने वाला भी नहीं है आज के डेट में, तो पढ़िएगा जरूर और मन लगा के पढ़िएगा। यहाँ पे पढ़िएगा तभी आपको पूछेगा, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। अब बोलिएगा सर पैसा तो कमा ही लेंगे, तो ये एक अलग मैटर हो जाता है। खैर आज भी एजुकेशन बहुत खतरनाक चीज है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 4 बात करेंगे, राज्य में महाधिवक्ता के लिए आवश्यकता क्या होनी चाहिए? तो ये भारत का नागरिकता होनी चाहिए। क्या? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कम से कम 10 साल तक न्यायिक पद पे धारण किए होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य कर चुके होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको महाधिवक्ता बनना है तो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब ऑप्शन डी को टिक लीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ साइंस का भी क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन पहले इनको तो कवर कर ले। देखिए गाइस यहाँ पे मैं मेंशन क्यों, यह भारत का अच्छा महाधिवक्ता से रिलेटेड मैंने कुछ योग्यता वगैरह का चर्चा क्यों। पहली बात है कि यह भारत से लेकर नागरिकता होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, जो कि हम आपको ऑप्शन ए में भी सेटिंग किए थे। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, कम से कम 10 साल के न्यायिक पद पे काम कर चुका होना चाहिए अगर आपको महाधिवक्ता बनना है तो, या 10 साल के उच्च न्यायालय में वकील रह चुके होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने का योग होना चाहिए। जैसे कि राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कुछ पॉइंट और देखने की कोशिश करें, जैसे कि गैस राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाधिवक्ता राज्यपाल के इच्छा तक पद पे रह सकता है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट काफी एक महत्वपूर्ण, अक्सर आप देखोगे एग्जाम में पूछा जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के विधिक मामला का सलाह देने का काम करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को, यहाँ पे महाधिवक्ता राज्य के दोनों सदन कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और दोनों सदन में बोल भी सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदस्यों से मिलने पर सभी वेतन भत्ते और विशेष अधिकार मिलता है। यहाँ पे तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ये सारे के सारे काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दिल से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, सारी चीज आपको जानकारी हो जाएगा यहाँ पे। और इससे पहले मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कवर कराया हूँ उनको आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन 5 देखें, राज्य महिला आयोग का कार्य क्या होता है? तो महिलाओं को अधिकारों को रक्षा करने का काम करता है। क्या? बिल्कुल भाई करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी देखें, महिलाओं की स्थिति पे सुधारने का कार्य करता है। क्या? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है। यहाँ पे
ऑप्शन सी देखें यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा का कार्य करता है क्या? बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य करता है, बिल्कुल यहाँ पे सी, मतलब तीनों ही पॉइंट के सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। सो उपयुक्त में से एक से अधिक को टिक ला लीजिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। सो डी को टिक ला लीजिएगा, हालांकि आंसर में ई लिखा, ई नहीं डी हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज से रिलेटेड मैंने राज्य महिला आयोग से कुछ कार्य यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि महिलाओं को संवैधानिक अधिकार का रक्षा करने का काम महिला आयोग का होता है पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महिलाओं को उत्पीड़न से जुड़े शिकायतों पर कार्रवाई करने का काम महिला आयोग का होता है पे। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं पे। बाल विवाह, दहेज एवं भ्रूण हत्या को रोकने का काम महिला आयोग करते हैं पे। कार्यस्थल पे महिलाओं को यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने का काम महिला आयोग का है पे। महिलाओं को विकास, समान अवसर देने का काम महिला आयोग का है यहाँ पे। महिलाओं पर होने वाले अपराध पर तेजी कार्रवाई करने का काम महिला आयोग का है। तो ये जितनी भी पॉइंट है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, एंड 6 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। नगर निकाय को सदस्य का कार्यकाल होता है, तो जो नगर निकाय होता है, हालांकि आपको नगर निकाय आपको समझ में आ जाए। नगर निकाय अगर हम बात करें तो हमें भारत में 3 प्रकार की देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो बाहर जिस सबसे बड़ा जो शहर होता है ना, बड़े सिटी के लिए पे, बड़े शहर के लिए, ठीक है, बड़े जो शहर होते हैं उसमें क्या होता है, नगर निगम होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि नगर निगम होता है यहाँ पे, ठीक है। जो छोटे टाइप के जो शहर होते हैं, छोटे जो शहर होते हैं यहाँ पे, उसमें क्या नगर परिषद होता है यहाँ पे, नगर परिषद होता है यहाँ पे। अच्छा, जो गांव से अगर हम बात करने वाले ग्राम से शहर में तब्दील होता है यहाँ पे, एक ये भी एक डेवलप एरिया माना जाता है यहाँ पे। 3 में क्या होता है यहाँ पे, 3 में होता है नगर पंचायत होता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, 3 टाइप का सिस्टम प्रणाली है। इन सब का जो कार्यकाल होती है वो 5 वर्ष का होती है ना। बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। नगर निगम, जैसे कि हम लोग मधुबनी से हैं तो ये क्या होता है, नगर निगम के अंतर्गत आ जाते हैं यहाँ पे। अभी अभी बनाई है, इस साल बनाई है यहाँ पे। छोटे शहर बात करेंगे नगर परिषद है, इससे पहले नगर परिषद हुआ करता था, और आई थिंक मेरे थोड़ा सा दादा उदा में जाए तो नगर पंचायत हुआ करता होगा, है ना। खैर थोड़ा आगे और डिस्कस करने वाले, खैर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, एंड 7 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। बिहार में परमंडल तथा अनुमंडल की संख्या अगर हम बात करेंगे 9 और 38 होता है। ऑप्शन 2 देखिए, 9 और 101 होता है, 38 और 101 होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, बिहार में परमंडल का बात करने वाले गैस, जैसे कि हम लोग दरभंगा परमंडल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर, ये सब गैस दरभंगा परमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह परमंडल अगर हम टोटल देखिए बिहार में कितना परमंडल है यहाँ पे, तो 9 परमंडल देखने को मिलती है यहाँ पे। इनके अलावा अनुमंडल का बात करने वाले तो 101 अनुमंडल देखने को मिलती है यहाँ पे। मंडल का बात करने वाले कैसे यहाँ पे, तो 534 शायद मंडल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जिला का अगर हम बात करने वाले यहाँ पे तो 38 जिला यहाँ पे। नगर निगम का बात करने वाले यहाँ पे, बिहार में नगर निगम कितना है यहाँ पे, 19 नगर निगम है यहाँ पे। नगर परिषद का बात करने वाले गैस, तो नगर परिषद कितना है यहाँ पे, 88 नगर परिषद है यहाँ पे। इसके अलावा बात करने वाले गैस नगर पंचायत के बारे में बात करने वाले तो 154 है यहाँ पे। क्वेश्चन यही तो था, परमंडल और अनुमंडल कितना है, तो परमंडल 9 है, 9 कहाँ पे, यहाँ पे है। अनुमंडल कितना है, 101 है, 101 है। बी को टिक ला लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। बेसिक है, अधिकारी बनने जा रहे हैं, कल के डेट में आपको इसी सब में तो काम करने का मौका मिलेगा, तो ये तो फिर आप मजा लीजिएगा 0 ग्राउंड लेवल का। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए, क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करेंगे, विधानसभा में विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास निहित होती है यहाँ पे। ऑप्शन ए देखिए, राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा के अध्यक्ष के पास, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। हाल ही का आंसर होगा राज्यपाल के पास होता है यहाँ पे, तो एक को टिक लगा लीजिएगा। मैंने राज्यपाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉइंट है कैसे, यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री को नियुक्त करने का जो पावर है वो राज्यपाल के पास होता है।
टू पॉइंट देखें, राज्यपाल विधानसभा में समय समय पर शस्त्र को बुला भी सकता है यहाँ पे, और विधानसभा को भंग भी करने का जो पावर है वो राज्यपाल के पास होता है यहाँ पे। राज्यपाल विधानसभा में भाषण भी दे सकते हैं और सदन के संदेश भी भेज सकते हैं यहाँ पे, किसी संदेश भेजना हो तो। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति भी देते हैं यहाँ पे। राज्यपाल राज्य के विभिन्न विशेष पर राष्ट्रपति के रिपोर्ट भी भेजता रहता है। तो काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूं, तो ये सारे पॉइंट को आप पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन आप देखें, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विधान परिषदों में सदस्यों की न्यूनतम आयु की संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 60 होती है, 50, 40, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। हाली का 40 को टिक लगा लीजिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाली का हम आगे तो इनके बारे में देखेंगे, लेकिन विधान परिषद के बारे में चर्चा हुआ तो भारत में 6 ऐसा राज्य है जहां पे हमें गैस विधान परिषद देखने को मिलती है। अच्छा, 6 ऐसा कौन कौन से राज्य गैस? अपना प्यारा सा यूपी, जो कि गैस बिहार का पड़ोसी राज्य यहाँ पे। दूसरा स्थान पे अपना प्यारा सा बिहार, जहां हम लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा स्थान पे अगर हम बात करने वाला गैस, आप टिक लगा लेंगे, आंध्र प्रदेश को टिक लगा लेंगे यहाँ पे। चौथा स्थान पे गैस आप लोग टिक लगा लेंगे महाराष्ट्र को यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र को टिक लगा लेंगे। पांचवा स्थान पे गैस तेलंगाना को टिक लगा लेंगे, तेलंगाना को टिक लगा लेंगे, तेलंगाना को टिक लगा लेंगे। छठा स्थान पे गैस कर्नाटका को टिक लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कर्नाटका हो जाएगा। टोटल 6 ऐसा राज्य जहां पे ये हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषदों की सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के मुताबिक विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या की कुल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती यहाँ पे, है ना। तो ये जो पॉइंट है गाइस, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस, एंड 10 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। बिहार में धारवार क्रम में चट्टानों पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व हो जाएगा, तो ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के दक्षिणी पूर्व भागों में धारवार चट्टानों पाई जाती है और ये चट्टानों मुंगेर, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर और बोधगया जैसे जिले में पाई जाती है। यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा खनिज भंडार धारवार क्रम में चट्टानों में मिलती है यहाँ पे, और इनका मुख्य रूप से लोहा, अयस्क, तांबा और स्वर्ण पाई जाती है यहाँ पे। तो ये पॉइंट है ना, काफी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो आई थिंक आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, 11 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की उत्तर दिशा में नहीं मिलती है यहाँ पे? अच्छा, गंगा की उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। बलान, कमला, कर्मनासा, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। कमला नदी तो कैसे हम लोग जहाँ होते हैं वहां भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, बलान भी, लेकिन कर्मनासा नहीं देखने को मिलती, ये दक्षिण में देखने को मिलती है। हाल ही का डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे सी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। लेकिन कैसे ये हमारा ऐप है ना, इस ऐप पे है ना हम एक सीरीज चला के आ रहे हैं, जो कि कैसे आपको लाइफ टाइम के लिए जो ये जो पीडीएफ जितना देख रहे हैं ना, 324 आज प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, ठीक है। 324 प्रैक्टिस सेट का ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस ईयर हो या बिहार जीके हो, इवन और भी सारे लाइफ टाइम के लिए आपको पीडीएफ केवल 99 रुपीज में मिल जाएगा। तो ये ऐप डाउनलोड करके आप परचेस कर सकते हैं यहाँ पे। एक बार पेमेंट कर दिएगा, लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी गैस ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जैसे गैस ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये गंगा नदी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो गैस उत्तर वाले पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उत्तरी बिहार, और दूसरा करते हैं हम दक्षिणी बिहार यहाँ पे, ठीक है, दक्षिणी बिहार करते हैं यहाँ पे। अब देखिए उत्तरी बिहार में गैस हमें घाघरा नदी देखने को, गंगा तो बीचों बीच पार्ट करते हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानदी, ये गैस आपको उत्तरी नदी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कर्मनासा, अभी देख सकते हैं कर्मनासा जो दक्षिणी में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किलौल, अजय, चंदन, ये सब नदी आपको देखने को मिलेगी गैस दक्षिणी में। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 12 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। 12 क्वेश्चन है फल्गु नदी का, ठीक है, उद्गम स्थल है यहाँ पे। तो
विंध्य की पहाड़ी है, छोटा नागपुर के पठार है, या महाभारत श्रेणी है, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो थोड़ा सा इनको समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। फल्गु नदी झारखंड, छोटा नागपुर की जो पठार है वो आपको झारखंड में दिखेगी। फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले में से निकलती है और फल्गु नदी बात करके जहानाबाद जिले में जाकर अपनी प्रवाह को पूरी कर लेती है। यह नदी बिहार के गंगा में मिल जाती है, तो जानकारी रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 13 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो मखदूम कुंड, या सूर्य कुंड, या बह कुंड, या उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। सी को टिक ला लेंगे, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालेगा यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में राजगीर में बह कुंड सबसे गर्म जलकुंड है और इसका तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। और राजगीर में बात करें, राजगीर के अलावा बिहार में गर्म पानी का कई सारा और भी कुंड या झरने हैं, हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 14 क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था यहाँ पे? तो कब किया था? 2005 में किया गया था यहाँ पे, 2006 में, 2007 में, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का आंसर हो जाएगा शायद आई थिंक 6 नवंबर को किया गया था। एग्जैक्ट डेट हमें भी याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। 2007 में तो किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो पटना में किया गया था यहाँ पे, है ना। ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 15 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? 5, 2, 3, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन 2 ऑलमोस्ट काफी ज्यादा हमें फेमस देखने को मिलती है। 2 कौन कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस, बिहार में है ना 2 काफी ज्यादा है यहाँ पे। एक तो मधुबनी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बात करें 8। हाल ही का 8 ऐसे जिला है जहाँ पे आपको भूकंप दिखते हैं। टोटल 38 जिला में से 8 ऐसे जिला में हमें, ठीक है, सेस्मिक जोन देखते हैं जहाँ पे भूकंप आने की संभावना हो देखते हैं। और 2 काफी ज्यादा फेमस है, भूकंप के लिए काफी सक्रिय है। मधुबनी जहाँ से मैं हूँ, और सुपौल। आप में से कोई होंगे तो कमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 16 यहाँ पे बात करने वाले गैस, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, जमुई, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है गैस, भागलपुर में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 17 क्वेश्चन देखिए। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाना तथा कृषि सामग्री का विकास हेतु प्रथम कृषि मैप रोड मैप 1 की शुभ आरंभ कब किया गया था? यहाँ पे साल 2008, 2009, 2012, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। जो प्रथम रोड मैप बात करने वाले कृषि विकास के लिए ही रोड मैप तैयार करना होता है, तो 2008 में पहली बार किया गया था, तो एक को टिक लगा लीजिएगा। दूसरा रोड मैप का बात करने वाले गैस, तो आपको हम बात करें 2012 में देखने को मिलती है, जस्ट 4 साल बाद। तीसरा रोड मैप का बात करें तो साल 2017 में देखने को मिलती है, जस्ट 5 साल बाद। और चौथा अगर हम बात करने वाले गैस, अभी बात करें 2023 में देखने को मिलती है, है ना, जस्ट 6 साल बाद हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, देखिए इससे पहले भी मैं कई सारा कवर कराया हूँ, प्रैक्टिस सेट उनको देखना भूलिएगा नहीं। यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ इतना ही पड़िएगा, मैंने काफी सारा प्रैक्टिस सेट कवर कराया यहाँ पे। एंड 18 क्वेश्चन देखिए, बिहार का एकमात्र जिला जहाँ कौन सा रेशम उत्पादन होता है? भागलपुर, बेगूसराय, पटना, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि कैसे रेशम का फैक्ट्री तो बताया जाता है कि भागलपुर में है, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसका आंसर के लिए। मैंने गूगल देवता भी सर्च मारा था, यहाँ पे कहीं बेगूसराय कहीं भागलपुर दिखता है, तो मैं इनको टिक लगाता हूँ गैस, बेगूसराय को टिक लगा लेता हूँ, बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके थोड़ा मुझे बता देंगे इनका आंसर मुझे, है ना, इनके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 9 देखिए, जल्दी जल्दी मैंने ये क्वेश्चन सेट किया था। 19 क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ पे बिहार टाइम्स है, द हिंदू है, सचलाइट है, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सचलाइट देखने को मिलती है यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो इसका संपादक मुरली मोहन प्रसाद है यहाँ पे। क्वेश्चन 20 देखें यहाँ पे, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यहाँ पे 1963 यहाँ पे, 1992, 1998, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 1998 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम 20 हाल ही का क्वेश्चन मैंने और भी सेट किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य था 50 क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन करना गाइस अपने आप में थोड़ा सा काफी
टाइम लग जाता, तो 20 क्वेश्चन रखते हैं। आई थिंक 20-50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स के बराबर हो, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह भी सेट किया यहाँ पे देख सकते हैं। सो अच्छा लगे हमारे ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और ये देख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस सेट 99 रुपये में है। लाइफ टाइम प्रैक्टिस सेट का ही जो मॉक टेस्ट है वो 99 में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।